आरव शर्मा एक 26 वर्षीय युवा वैज्ञानिक जो दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा था। वह बचपन से ही समय यात्रा की कहानियों में खोया रहता था। उसके पिता, जो अब नहीं थे, अक्सर उसे कहा करते, बेटा, समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तू कर सका तो दुनिया बदल सकती है। एक रात जब बाकी दुनिया सो रही थी, आरव अपनी लैब में देर तक प्रयोग कर रहा था। वह क्वांटम लूप रेजोनेटर नामक एक डिवाइस पर काम कर रहा था, जो समय की धाराओं में कंपन उत्पन्न कर सकता था। अचानक उसके बनाए एक नए फॉर्मूले के अनुसार मशीन ने तेजी से कंपन करना शुरू किया। ब्लू लाइट चमकी और अगले ही क्षण सब कुछ शांत हो गया। आरव ने आंखें खोली। वह अब किसी और जगह था। न ही लैब, न ही मशीनें, न ही मोबाइल, सिर्फ धूल, घोड़े और तलवारों की आवाजें। आरव को जल्द ही समझ आ गया कि वह 16वीं सदी में आ चुका है। वह मुगल काल का समय था। लोगों की वेशभूषा, भाषा और वातावरण बिल्कुल अलग था। शुरू में वह घबरा गया, लेकिन जल्द ही एक गांव के बुजुर्ग ने उसे फकीर समझकर आश्रय दिया। गांव में रहते हुए आरव ने महसूस किया कि इस समय में विज्ञान की जगह अंधविश्वास था और शिक्षा की भारी कमी थी। लेकिन एक बात जो उसने नोट की, लोगों के रिश्तों में अपनापन और दिलों में शांति थी, जो 2045 में कहीं खो गया था। गांव पर एक अत्याचारी जमींदार का कब्जा था, जो हफ्ते में एक बार गांव की बेटियों को जबरन महल में बुलवाता था। आरव यह देखकर विचलित हो गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास था ज्ञान। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें तार्किक सोच, योजना बनाना और रणनीति सिखाई। एक सप्ताह बाद जब जमींदार की फौज आई, तो पूरे गांव ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि पूरी सेना उलझन में पड़ गई और जमींदार बंदी बना लिया गया। अब आरव को 2 साल हो चुके थे। वह गांव का नेता बन चुका था, लेकिन उसका मन अब भी अपने समय, अपनी मां और अधूरे सपनों में अटका था। वह जानता था कि मशीन में जो कंपोनेंट लगे थे, उनमें से कुछ सामग्री इस युग में संभव नहीं थी। फिर भी उसने एक योजना बनाई। लोहे, चुंबकों और मिरर सिस्टम से उसने एक प्रारंभिक टाइम गेटवे तैयार किया। यह परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन एक अवसर था। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा थी, आरव ने मशीन को चालू किया। बिजली की चमक और जोरदार धमाके के साथ वह फिर से उसी नीली रोशनी में लुप्त हो गया। आंखें खोलते ही वह अपनी ही लैब में था। घड़ी 3:47 AM दिखा रही थी और लैब का सीसीटीवी भी बंद पड़ा था, मानो वह कभी गया ही नहीं।